किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो इतने छोटे थे कि लोमड़ी ना इन्हें साथ ले जा सकती और ना तन्हा छोड़कर रिस्क की तलाश में जा सकती थी, क्योंकि बच्चे अभी अपने पंजों पर चलने के काबिल ना थे और ना ही माँ की गैर मौजूदगी में अपनी हिफाजत कर सकते थे। लोमड़ी बेचारी अपने दूध से इनका पेट तो भर देती थी, लेकिन खुद अक्सर भूखी रह जाती थी, क्योंकि बच्चों की हिफाजत के लिए इसे इनके पास रहना पड़ता था। दिन में एक आध दफ़ा ग़िज़ा की तलाश में जाती थी तो चंद मिनट में ही लौट आती थी, चाहे शिकार मिले या ना मिले। एक चील रोज़ाना इसके घर पर से गुजरती थी। वो दिन में 2-3 बार इस तरफ का चक्कर लगाया करती थी। इस वजह से लोमड़ी को जल्द ही इसकी पहचान हो गई। फिर दोनों की आपस में बातचीत भी होने लगी। ये बातचीत रफ्ता रफ्ता दोस्ती में बदल गई। अब वो दोनों गहरी सहेलियाँ थीं और दोनों की आपस में गहरी मोहब्बत थी। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, सुनो बहन, क्यों ना तुम अपने बच्चों के साथ मेरे पास आ जाओ, या मैं तुम्हारे पास आकर रहूं? क्यों बहन, क्या ये ज़रूरी है? चील ने पूछा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पास पास रहें, तो मेरी एक मुश्किल हल हो जाएगी और तुम्हें भी मुझसे मिलने के लिए दूर से आना ना पड़ेगा। ठीक है, मगर मुश्किल कौन सी हल होगी तुम्हारी? चील ने मुस्कुराते हुए कहा। बताओ तो सही। लोमड़ी बोली, मुश्किल यही है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे नन्हे बच्चों की हिफाजत और देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। मैं रोज़ी की तलाश में घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे बच्चों की फिक्र लग जाती है। चुनाचा तुम यहीं कहीं करीब ही ठिकाना बना लो, इस तरह तुम मेरे बच्चों का ध्यान भी रखोगी और मैं बेफिक्री से रोज़ी के लिए जाया करूँगी। लोमड़ी की तजवीज़ सुनकर चील की आंखें चमकने लगीं। इसने लोमड़ी की बात से इत्तफाक किया। फिर दोनों ने मिलकर कोई ऐसी जगह तलाश की जहाँ वो इकट्ठे रह सकें। थोड़ी देर बाद इन्हें एक मुनासिब ठिकाना मिल गया। ये एक पुराना दरख्त था जिसका तना इतना खोखला और महफूज था कि लोमड़ी और उसके बच्चे आसानी से इसमें रह सकते थे। इन दोनों को ये जगह बहुत पसंद आई। चुनाचा चील ने अपने और अपने बच्चों के लिए इस दरख्त की शाखों पर घोंसला बना लिया और लोमड़ी अपने बच्चों के हमरा दरख्त के खोखले तने में रहने लगी। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक दिन लोमड़ी के बच्चे भूखे थे और वो उनकी खुराक की तलाश में गई हुई थी। घोंसले में बैठी चील और उसके बच्चे भी भूखे थे। इस वक्त लोमड़ी के बच्चे तन्हा थे, उनकी हिफाजत करने वाला वहाँ कोई ना था। चील की इन पर नजर पड़ी तो इसकी नीयत खराब हो गई। चुनाचा इसने अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोमड़ी की दोस्ती की भी परवाह ना की और लोमड़ी के एक बच्चे को दरख्त के तने से निकाल कर अपने घोंसले में ले आई। इसने लोमड़ी के बच्चे का गोश्त खुद भी खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी वापस घर पहुंची तो अपने एक बच्चे को गायब पाकर इसका दिल धक से रह गया। फौरन बच्चे की तलाश में इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन नाकाम रही और बच्चे के गम में ज़ारो कतार रोने लगी। ऊपर घोंसले में बैठी चील देख रही थी। वो नीचे आई लोमड़ी से पूछने लगी, अरे क्या हुआ बहन, खैर तो है? किसी ने क्या कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है? हाय बहन, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा बच्चा खो गया, न जाने किस बद नज़र की नज़र मेरे घर को खा गई। लोमड़ी अपनी सहेली से लिपट कर रोने लगी। घबराओ मत, बच्चा कहीं निकल गया होगा। चील ने मक्कारी से इसे तसल्ली दी। बच्चे तो शरीर और जिद्दी होते हैं, लाख मना करो फिर भी खेलने निकल जाते हैं। अरे वो तो अभी चलने के काबिल भी ना था, लोमड़ी रोते हुए बोली। वो बाहर कैसे जा सकता था? अभी तो मैंने इसे चलना सिखाया ही नहीं था। यकीनन कोई जालिम बदबख्त इसे हड़प कर गया है। अरे वो मेरी आंखों के सामने मर जाता तो मुझे इतना गम ना होता, मगर अब पता नहीं मेरा लाल जिंदा भी है या वो मर चुका है। इसकी आहोजारी पर चील भी दिखावे का अफसोस करने और टसवे बहाने लगी। अगले दिन लोमड़ी फिर शिकार करने चली गई। चील अपने घोंसले में बैठी थी। लोमड़ी को इत्मीनान था कि आज चील इसके बच्चों का ध्यान रखेगी, मगर जब वो वापस आई तो फिर एक बच्चा गायब था। लोमड़ी ने इसे तलाश करने की कोशिश की, मगर वो ना मिला। लोमड़ी रो धोकर चुप हो गई। तीसरे रोज भी लोमड़ी का एक बच्चा और गायब हो गया। चील एक एक करके इसके सारे बच्चे खा गई। लोमड़ी को दूसरे बच्चों के गायब होने पर चील पर ही शक हो गया था और अब तो इसका शक यकीन में बदल चुका था कि चील ही ने इसके सारे बच्चों को हड़प किया है। मगर वो बेचारी क्या करती, चुप रही। अपनी गलती पर पछताती रही कि इसने क्यों चील को साथ रहने की तरगीब दी। लोमड़ी ने चील से कोई शिकवा ना किया। वो रात दिन रोती और खुदा से दुआ करती रहती कि ए खुदा, या मुझे एक दिन के लिए उड़ने की ताकत बख्श दे, ताकि मैं सहेली नुमा दुश्मन चील से अपने बच्चों की मौत का बदला ले सकूं और इसे अमानत में खयानत की सजा दूं। आखिर एक दिन अल्लाह ताला ने लोमड़ी की दुआ कबूल कर ली और कुदरत चील को इसके किए की सज़ा देने पर तुल गई। हुआ यूं कि एक रोज़ चील खुराक की तलाश में परवास कर रही थी कि इसे एक जगह से धुआं उठता दिखाई दिया। वो जल्दी से धुएं के पास पहुंची तो वहां शिकारी आग जलाकर शिकार का गोश्त भून रहे थे। चील को गजब की भूख लगी हुई थी और इसे अपने भूखे बच्चों के ख्याल ने भी परेशान कर रखा था। इसने झपट्टा मारा और आग से कुछ गोश्त अपने पंजों में दबाकर ले गई। वो गोश्त अपने घोंसले में लाई और बच्चों को खिलाने लगी, लेकिन खुदा ने इस पर अपना कहर नाजिल किया। गोश्त के साथ चिंगारियां भी चिपकी हुई थीं। चुनाचा घोंसले के तिनकों और घास फूस को चिंगारियों से आग लग गई और तेज हवा से सारा घोंसला आग की लपेट में आग कर जलने लगा।
घोंसले जलने से चील जलकर मर गई। उसके बच्चे अभी छोटे थे और उड़ ना सकते थे। चुनाचा वो जलने और तड़प तड़प कर घोंसले से गिरने लगे। नीचे लोमड़ी बैठी थी। वो इन्हें चीर फाड़ कर खाती रही। जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद भी इसमें गिरता है। जैसी करनी वैसी भरनी।